अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, उम्मीद से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम व्यूअर्स जो हैं खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का व्लॉग तो ये लेस्को के मुतल्लिक़ है और पंजाबी च एक मिसाल बनी है कि तू मियाँ बगानी छड़ आपदी मंजी थले डंगोरी मार। तो जनाब मोहतरम वज़ीर आज़म साहब, अपने मुल्क के किसानों का भी देखें कुछ। आप श्रीलंका में जाके किसानों को बड़ी मराहत का ऐलान कर रहे हैं और बड़ा उनको कॉम्पनसेट कर रहे हैं, और उधर कोई पूछने वाला शायद नहीं था कि आपके अपने किसानों का क्या हाल है। ये कसूर की मैं आपको बात कर रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट कसूर के हर सब डिवीज़न से 16 लाख से लेकर 22 लाख तक के डिस्क्रिपेंसी यूनिट्स होते हैं, जो 16 लाख से हर सब डिवीज़न के 22 लाख तक के डेफिशिएंसी, उनके जो लॉसेस हैं उनको इन्होंने हर माह हर ट्यूबवेल पर तकसीम किया। और अब 2015 से लेटर ऑन की ये प्रैक्टिस है उनकी। उन्होंने हर माह फ़ी ट्यूबवेल 2000 से लेकर 3000 4000 तक के एक्सेस रीडिंग जो है, जो ज़ायद यूनिट्स हैं वो डाले हैं। और अब पॉलिसी मुरतब की जा रही है कि जी किसानों पर एहसान कर दें। उनके जो 15 से लेकर बकाया जाते हैं जिनमें शामिल किए गए हैं वो एक्स्ट्रा डाले गए यूनिट, जो हर माह मिनिमम 2000 और मैक्सिमम 4 5 6 हज़ार फ़ी ट्यूबवेल डाले गए थे, उनको शामिल रखें। और शामिल करने के बाद इनकी किस्सें फीड करके इन पर एहसान अजीम कर दें। अब पूछने मैं ये जा रहा हूँ कि क्या इनको कोई पूछने वाला नहीं? आपके वज़ीर आज़म साहब, आपके ये महकमे रहे, आपकी ये महकमों की खुद मुख्तारी रही, आपकी ये महकमों की इंडिपेंडेंसी रही, तो बस बात बन गई। फिर ये बनाएंगे, ये आपको ऐसे भंवर में डालेंगे कि आप उस भंवर से निकल नहीं सकेंगे। जैसे आपने महकमों को खुद मुख्तारी दी हुई है, ये महकमे बदमाशी पे उतरे हुए हैं और हर ट्यूबवेल पर हर माह 2000 से लेकर 5 4 6 हज़ार यूनिट्स जो ज़ैद डाले गए हैं, जिनको अपने हाथों से काट के अगले महीने आपका साफ़ हो जाएगा। हाथ से काट दिया, जितना बिल करंट बन गया जी वो आप ऐसे करें जी, एक्सेस यूनिट निकाल के ये ले बिल जी तार दें। प्रोविजनल बिल बनाकर दिए गए और वो बिल ज़िम्मेदारों ने अदा किए। अब वही बकाया उठा के, वही जो लॉसेस यूनिट थे वो उठा के, वो सारे के सारे किस्तें फीड करके जी 3 माह की इंस्टॉलमेंट आसान शराइत पर, आसान अकसात पर वो आप वापस हमें महकमा को दे दें। कैसे, क्या कहने हैं इनके। और क्या अजीब है ये मामला इस दुनिया में कि जो चीज़ हमने इस्तेमाल ही नहीं की है, जो चीज़ हमने यूज़ ही नहीं की है, उसके यूनिट हमारे खाते में डाल दिए गए हैं जी, ये लें, आपको हमने किस्तें कर दी हैं और आप इंस्टॉलमेंट वाइज आप अपने पैसे जो है ना वो जमा करवाते जाए बिलों में। ये था जी मामला, ये जो लेस्को में हो रहा है। और इस मामले को उठाया गया चीफ लेस्को तक, वहाँ पे हमें बड़ा सेटिस्फाई किया गया। वो मेन मीटिंग थी एक चीफ लेस्को के साथ किसान इत्तेहाद की रौतारिक अशफाक की क़यादत में। तो वहाँ पे हमें जनाब मेरी वो ऐसे दिन में तारे दिखा दिए गए और बड़ा शो किया गया कि जी आप वरी ना करें जी, वो सारा हो गया जी, आपके सारे बिल रिफ़ंड हो जाएंगे जी, आपके ये हो जाएगा जी, वो हो जाएगा। लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। और वही पेंडिंग यूनिट्स जो थे अब वो इंस्टॉलमेंट की सूरत में इस्तेमाल कर रहे, वो उनको रिकवर कर रहे हैं। अब अगर किसान कहता है कि जी मैंने वो पैसे अदा नहीं करने, तो क्या होता है, मुतलका पुलिस का थ्रेट दे के मुतलका डीपीओ को बाकायदा लिखा गया लेटर दिए जाते हैं लिख के कि जी हमारे बंदे जाते हैं, उनको वो मीटर नहीं काटने देते।
क्यों नहीं मीटर काटने देते? कि जी किसान कहता है मैंने जो कंज्यूम की है बिजली मैं उसके पैसे देता हूँ, जिम्मेदार यही कहता है, ट्यूबवेल ऑपरेटर यही कहता है। वो कहता है कि मैंने जितनी बिजली चलाई है, जितने यूनिट मैंने कंज्यूम किए हैं उसके पैसे ले लो। वो कहते हैं भले तुमने जो यूनिट चलाए हों, लेकिन हमने जो बिल भेजा वो बिल अदा करो, वरना आपका मीटर। अभी मीटर काटने से रोका गया तो वो उसकी एफआईआर उसके गर्दन पे रख दी जाती है। ये है जी आपके महकमों की एफिशिएंसी, ये है आपके महकमों की कारगुजारी, ये है पाकिस्तान नया। क्या ऐसे ही सिलसिले चलने हैं तो फिर आप इंतज़ार करें ट्रैक्टर मार्च का। 31 मार्च को हम ट्रैक्टर मार्च लेकर आ रहे हैं, ट्रैक्टर मार्च, और इंडिया की तर्ज का मार्च होगा ये। आप खान साहब, अगर आपने ये जुल्म और बर्बरियत जारी रखी तो इंडिया की तर्ज का ये एहतजाज होगा, और ये एहतजाज होगा उस वक्त तक जब तक हमारे मुतालबा तस्लीम ना हुए। ये एहतजाज होगा उस वक्त तक जब तक हमने 2400 की डीएपी 2400 में डीएपी की बोरी ना ली। ये एहतजाज होगा उस वक्त तक जब तक हमने 1200 की यूरिया ना ली। और ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमने 5 रुपये 35 पैसे फी यूनिट विदाउट एनी टैक्स 1 यूनिट 1 प्राइस ना लिया। तब तक हम ये एहतजाज जारी रखेंगे। मैं इस वीडियो की वसातत से बार 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 आपको अवेयर कर रहा हूँ। हम ये ना सरासर ज्यादती, आपने जो महकमों को खुद मुख्तारी दे रखी है उसमें आप करप्शन अरूज पर है, उसमें करप्शन अरूज पर है। क्या समझते हैं आप? 37 साल की जो साबका हुकूमतों की बोई हुई पनीरी थी, अब वो आपके पाँव टिकने देगी? कतन नहीं टिकने देगी। आप पता नहीं किस आमकों की जन्नत में रह रहे हैं। 37 साल में इनकी ये पनीरी जो लगाई गई है, इन्होंने लगाई है, ये जो 37 साल इन्होंने अपने मनपसंद बंदों को अपॉइंट किया है, ये जो 37 साल इन्होंने आउट ऑफ मेरिट बंदों को रखा है अपने अपने महकमों में, और तमाम महकमों में उनकी जड़ें सरायत कर चुकी हैं, और वो तुम्हारे पाँव नहीं लगने देंगे। खान साहब, मैं आपको अवेयर करता हूं कि आप अपने मुखलस बंदों को, आप अपने इलेक्टेड बंदों को इतना अख्तियार दें कि वो महकमों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें, वरना ये आपके 2 साल बाकी जो है ना, ये नहीं करने देंगे आपको, ये बिल्कुल नहीं करने देंगे। अगर आपने ये दामे दिरमे सुखने मुश्किल जैसे भी हुआ, आपने ये 5 साल का अगर वक्त गुजार लिया तो आइंदा पीटीआई का नाम तक नहीं रहेगा। आप पीटीआई का आइंदा कोई उम्मीदवार आपको नजर नहीं आएगा कि जो आगे आपके लिए आपके प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़े। मैं आपको ये अवेयर कर रहा हूँ, इस वीडियो की विसातत से अवेयर कर रहा हूँ। खुदारा, बी केयरफुल, बी वेयर। आप अपने आप को ये जो आपके मशीर है ना, इनके हल्के से निकल आए, मशीरों के हल्के से निकलें। आप देखें जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, जो हर महकमे में करप्शन अरूज पर पहुंची हुई है, और हर महकमे में ये करप्शन अरूज पर पहुंचने के बाद आपको उसका सिला क्या मिलेगा? वही नाम तक रहेगा तेरा दास्तानों में, वही होगा। मैं आपकी सोच पर कतन शक नहीं करता, आपके मुखलसपन पर कतन शक नहीं करता, लेकिन आप ये सोचें, एक 37 साल तक एक बंदे को मैंने बड़ा आउट ऑफ मेरिट ला के और उसको आज एग्जेक्टिव पोस्ट पे बिठा दिया है, तो क्या आप ये तसव्वुर करेंगे कि वो बंदा एग्जेक्टिव पोस्ट पे बैठा हुआ मेरी किसी पुलिस के खिलाफ जाएगा? मेरे नए आने वाले जो मेरे से बाद आने वाले लोग हैं, उनको वो प्रोटोकॉल देगा? क्या उनको वो अकोमोडेट करेगा? क्या उनकी पुलिसियों को या उनके पाँव टिकने देगा? उनकी पुलिसियों को चलने देगा? कतई नहीं चलने देगा। आप ये वो 37 साल की पनीरी जो है ना पीछे लगी हुई है हर महकमे में, आप उनके ऊपर अपने बंदे बिठाएं, आप उनके चेक एंड बैलेंस रखें। और ये जो जुल्म वापडा रवा रख रहा है किसानों के साथ, किसान इत्तेहाद जो बना था ये भी इनकी वापडा ही की मेहरबानी से बना था, और अब जो एहतजाज होने जा रहा है वो भी इन वापडा वालों ही की वजह से होने जा रहा है। 2015 तक की अमाउंटें जो है ना वो डेफर्ड अमाउंट में रखी गई, उसका हिसाब नहीं हो रहा, वो भी हमारे सरों पर तलवार लटक रही है, और वो एक तरफ रहेगी। अभी दूसरी तरफ जो डिटेक्शन बिल वो जो ओवर रीडिंग डाली गई है, जो ओवर रीडिंग नॉन कंज्यूम्ड यूनिट जिम्मेदारों के खाते में डाले गए हैं, वो उसके हम तो जिम्मेदार नहीं हैं जी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसके मामले में एज सुन एज पॉसिबल इस मसले पर आप अपनी इंतज़ामिया को और अपने मशीरों से हटकर हक़ाइक़ पर मबनी एक रिपोर्ट एक तश्कील दें, JIT तश्कील दें, और वो देखे कि वाकई ये जुल्म हो रहा है। अगर
वाकई जुल्म है तो फिर खुदारा इसका इलाज करें, इसका मुदावा करें और किसानों के आंसू पूछें, किसानों का एहसास करें। ये आपके मुल्क की मौशियत का एक हिस्सा है, आप इनको क्रश होने से बचाएं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को अपने नज़र में रखते हुए किसानों के मसाइल को ख़त्म करेंगे। मेहरबानी।